Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 4 का ग्रामर उस दिन बताए थे आप लोगों से करने के लिए। Yes, ma'am. आज सुनेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है, लर्न किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? Yes, ma'am. देखिए बेटा, चैप्टर में हम समास के भेद इसको पढ़ाए थे आप लोगों को। तो समास के कितने भेद हैं खुशी आप बताएंगे बेटा? खुशी यस मैम। बताइए समास के कितने भेद हैं? 6 मैम। नाम बताइए 6 का। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और एक और छूट रहा है, अव्ययी भाव समास। भाव समास। तनवीर बेटा, तनवीर आप बताएंगे दीर्घ समास किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। ये चीजें आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। दीर्घ समास मैम, द्विगु समास। हाँ, दीर्घ मैम, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद बन जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे मैम चहुमुखी, चार रास्तों वाला। आज क्लियर नहीं आई आपको? मैम नवरत्न। वेरी गुड। विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नवरत्न का अगर हम साफ समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? संध विच्छेद होता है, समास विग्रह होता है। ठीक है, संधि को जब हम अलग करते हैं तो उसको हम संध विच्छेद कहते हैं, और जब समास को हम अलग करते हैं तो समास विग्रह कहते हैं। तो नवरत्न का समास विग्रह क्या होगा? अभिषेक नवरत्नो। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नवरत्नो वाला। नवरत्नों वाला, नवरत्न। प्राची यस मैम। बेटा आप बताइए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास के बारे में। मैम, इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा समस्त पद होने पर चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। एग्जाम्पल बताइए, विग्रह करके बताइए। मैम राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। दूसरा कोई एग्जाम्पल बताइए।
चलिए काव्यांशु, बेटा आप द्वंद्व समास की परिभाषा बताएंगे उदाहरण सहित। मैम तत्पुरुष समास की द्वंद्व तत्पुरुष समास की द्वंद्व द्वंद्व हाँ। गौरव मैम दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद योजन चिन्ह योजना द्वारा जुड़े होने पर और विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आज देख लगते के हैं। बता रहे हो बेटा, बुक देख के बता रहे, बिना देख के बताओ। पढ़ने का मतलब क्या है, इसको लर्न करना था ना। जिसमें दोनों पद मैम जिसमें दोनों शब्द प्रधान। हाँ चलिए उदाहरण बताइए। शब्द प्रधान होते हैं और इसमें और उसे द्वंद्व समास करते हैं, जैसे दिन और रात। और दूसरा उदाहरण बताइए। आदान प्रदान, आदान और प्रदान, भाई बहन, भाई और बहन, सारे एग्जाम्पल तो हैं। सबसे सरल समास तो यही है। हाँ चलिए बेटा अखिलेंद्र प्रताप मिश्रा, आप भी कुछ बताएंगे। पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बेटा समास के बारे में आप लर्न किए हो। हाँ अखिलेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? चलिए आदर्श, आदर्श आदर्श आप बताएंगे बेटा कर्मधारय समास। आदर्श सुन पा रहे हो? गौरव, गौरव बेटा वीडियो ऑफ मत कीजिए। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा कर्मधारय समास। यस मैम। मैम पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे कि चंद्रमुख बराबर चंद्र। मैम चंद्र होता है विशेषण और मुख होता है विशेष, अर्थात चंद्रमा के समान। दूसरा को उदाहरण दीजिए। मैम दूसरा को उदाहरण बताइए। नील कमल नहीं होगा? यस विशेषण कमल विशेष। पहले आप विशेषण और विशेष को समझिए, पहचान कीजिए, है ना। यहाँ तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है कर्मधारय समास में। किसी वस्तु की उपमा दूसरे वस्तु से दी जाती है, तो जिसकी उपमा दी जाए विशेष होता है और जिस चीज से उपमा दी जाती है वो विशेषण हो जाता है। जैसे आपने चंद्रमुख बताया, चंद्र विशेषण शब्द है, मुख की उपमा चंद्र से दी गई इसलिए मुख विशेष है। ऐसे ही नील कमल है, नीला विशेषण शब्द है नील, और कमल विशेष है। लाल कलम, सफेद कुर्ता, कोई भी चीज आप ले सकते हो। नहीं आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है तो आप उसी को रट डालो।
एग्जाम्पल दिया जाता है आप लोग को समझने के लिए। इसी तरह से आप अपने आसपास के शब्दों को ढूंढो और फिर उसको एग्जाम जो दिया गया उदाहरण उसके अनुसार तुलना करके समझो कि इसमें कौन सा समास हो सकता है। ठीक है, ये नहीं बस आपको जितना बुक में दिया जाए उतना ही एग्जाम्पल याद रहे, उतना ही चीजें याद रहे, उसको अपने दिमाग में रख के अपने चारों तरफ की वस्तुओं से तुलना करके भी हमें सोचना चाहिए। चलिए बेटा महिमा, महिमा बेटा आवाज सुन पा रही हो? महिमा बताइए बेटा, आप बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताएंगे, परिभाषा उदाहरण दोनों बताएंगे। पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा महिमा। महिमा बेटा आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। मैम फिर महिमा क्यों नहीं बोल रही हूँ? कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आकृति, आकृति बताइए बेटा, आप बताइए अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? मैम पूर्ण पद और अर्थ पद दोनों में से कोई पद प्रदान ना होकर कोई अन्य पद प्रदान हो। देख के बता रही हो आप हैं? अब बताइए आगे क्या होगा? आवाज सब नहीं आ रहा है। आप बताइए आगे, उदाहरण से ही बताइए ना, आप जो बोल रही हो। मैम उदाहरण दशानंद। दशानंद, विग्रह क्या होगा इसका? दशानंद का विग्रह क्या होगा? बताइए अभिषेक, आप ही बताइए। मैम परिभाषा। मुस्कान क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? मुस्कान, श्रेया सब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रही है। यस मैम। परिभाषा बताएं या उदाहरण? परिभाषा से बताइए आप। मैम जिस समास में ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ वाला अर्थात भगवान शिव। कमल नयन, कमल के जैसे नयन वाला अर्थात भगवान राम। बेटा ऐसे ही और एग्जाम्पल गौरव आप बता पाएंगे? गौरव, अनुराग, अनुराग। यस मैम। बेटा आप बताइए अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय और अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे
मैम यथाशक्ति एंड अच्छा आप बताइए अव्यय शब्द, कम से कम 5 अव्यय शब्द बताइए। अव्यय शब्द को और हम किस नाम से जानते हैं? मैम बताइए बेटा। अभिकारी। अभिकारी शब्द, वेरी गुड। 5 एग्जाम्पल दीजिए अभिकारी शब्द का। देखिए व्याकरण में एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो अगर हम एक क्वेश्चन एक चीज पढ़ रहे हैं, अगर उसमें जो शब्द आ रहा है उसका पहलू को हमें जानना जरूरी होता है। विकारी अभिकारी सब पहले आप पढ़ चुके हो, फिर यहाँ नाम आ गया, तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहिए ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप इसको ग्रामर में पढ़ चुके हो। पहले न पढ़े होते तो यस। ना पूछ, लेकिन ग्रामर में हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं विकारी अभिकारी शब्द कौन कौन से आते हैं, कौन कौन मतलब शब्दों को हम कहते हैं, परिभाषा से उदाहरण दिए हैं, आपको सब किए हो, तो 5 एग्जाम्पल बता सकते हो ना। जैसे यथाशक्ति आपके यहाँ लिखा हुआ है तो आपने बता दिया, इसके अलावा सोच के बताइए 5 शब्द और क्या हो सकते हैं अभिकारी के। आप बता सकते हो अभिषेक, प्राची? यस मैम। मेटल। नहीं याद है? यस मैम। बताइए बेटा। मैम यथासंभव, यथाशक्ति, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, यानी ऊपर नीचे। आवाज आपकी आ नहीं रही, स्लो मैम बोलिए। रात कानों कान। कानों कान, वेरी गुड। और रातों रात। रातों रात। मैम आजीवन। आजीवन। मैम प्रतिदिन। प्रतिदिन, भरपेट, हर रोज, है ना। ये ऐसे शब्द हैं जिसको हम पर ध्यान इतना रखिए, विकारी अभिकारी में आप अंतर कर लीजिए। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं, और विकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल पे का कोई असर नहीं पड़ता, बदलते नहीं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण 4 को विकारी शब्द में रखा गया है, क्योंकि ये काल, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। बाकी जो 4 हैं शब्द विभाग के अंतर्गत में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और क्रिया विशेषण, ये नहीं बदलते हैं आपके, इन्हीं को हम अभिकारी कहते हैं। तो वही चीज अव्यय भाव में अभिकारी शब्दों को लिया जाता है, अभिकारी शब्द से ही अव्यय भाव समास है। अव्यय आई बात समझ में? यस मैम। मैम तो अब अभिकारी शब्द जो होंगे उसी वही जो है अव्यय भाव समास के उदाहरण होंगे। आजीवन यानी जीवन पर्यंत, भरपेट यानी पेट भरकर, यथाशक्त यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन दिनों दिन, प्रतिदिन। चलिए प्रशांत आप बताएंगे बेटा। प्रशांत, प्रशांत प्रशांत मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? प्रशांत बोलिए बेटा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? प्रशांत
हाँ चलिए बेटा, हम अपने बुक पे चलते हैं। जो हमें सॉल्व करना था आप लोगों को, जो हमने कहा था कि सॉल्व कर लीजिएगा, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। पूछते हैं क्या आप लोगों ने किया है। दिए गए पदों का समास नाम लिखें, है ना। तो क्या दिया गया था? नवरात्र। सभी लोगों ने सॉल्व किया है ना? यस मैम। चलिए गौरव बताएंगे नवरात्र। यहाँ कौन सा समास आप लिखे हो? गौरव। अच्छा चलिए अनुराग बताइए। अनुराग। मैम दिगु। दिगु समास किस आधार पे आपने लिखा है उसको बताइए हमें। भाषा दीजिए मैम क्योंकि हाँ बोलिए। मैम नवरात्रि, मैम 9 दिन। 9 दिन नहीं, नवरात्र, नवरातों का समूह। तो पहला पद नवरातों का संख्यावाची आप बताएंगे। पहला पद संख्यावाची होने के कारण ही हमने इसको द्विगु समास में रखा है, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, इस तरह से आप कारण से पूछा जाए तो कारण को आपको इसी तरह विश्लेषण करना पड़ेगा। चलिए प्रशांत आप बताएंगे पंचपात्र। प्रशांत। प्राची। मैम तत्पुरुष समास। किस आधार पे आपने तत्पुरुष समास रखा है? बताइए। हाँ चलिए बेटा, आवाज नहीं सुन पा रही हो आप। हमने पूछा था समास के अंतर्गत रखा है, तो किस आधार पे रखा है? तत्पुरुष समास होगा ये। आकृति आप बताइए बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ बेटा। अभिषेक। मैं रुक कर आ रही है। यस मैम। नेटवर्क आज स्लो चल रहा है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है। यस मैम। गौरव बेटा बताइए, पंचतत्व में कौन सा समास होगा? तो प्राची ने बताया तत्पुरुष समास। क्या सही है ये? यस मैम।
तत्पुरुष समास से किस आधार पे है बेटा? मैम पहला और दूसरा पद प्रधान है। पहला और दूसरा पद प्रधान है। किस चिन्ह का यहाँ लोप हुआ है? अभिषेक, आप बताइए बेटा। अभिषेक, आपने क्या राइट किया है पंचतंत्र में? कौन सा समास लिखे हो? मैम दिगु। हाँ बेटा, मैम दिगु, क्योंकि यहाँ पर मैम संख्यावाची संख्यावाची में ध्यान दिया। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र संख्यावाची शब्द है। प्राची भी बता रही हैं, आप भी वही बता रहे हो गौरव। तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है ना, आप विग्रह कर रहे हो जब, तो कोई कारक आपको दिख रहा है? पहला पद का संख्यावाची है अपने आप में। चलिए आकृति बताइए। शुभ दुख, शुभ दुख क्या होगा? इसमें कौन सा समास है? आकृति सुन भी रही हो आवाज, तभी नहीं बहुत रिप्लाई करोगी। हाँ बेटा गौरव बताइए। मैम द्वंद्व। द्वंद्व क्यों द्वंद्व है बेटा? मैम यहाँ पे दो पद प्रधान होते हैं। हाँ, मैं योजक चिन्ह इसमें और चिन्ह का और चिन्ह के द्वारा इसको जोड़ा गया है। वेरी गुड। चलिए यस मैम। अगला है ग्रामागत। प्राची, स्क्रीन पे ही 4 लोग दिख रहे हो, बाकी लोग गायब हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ये। बोलिए बेटा। ग्रामागत खुशी, खुशी साथ ही बताइए। ग्रामागत, जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो वही बताए बेटा। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। भाव क्या राइट मैम की हो अव्ययी भाव। आप? हाँ बेटा, मैम अव्ययी भाव। ग्रामागत अव्ययी भाव। क्यों अव्ययी भाव है इसमें? यस मैम, क्योंकि यहाँ पर अव्यय शब्द है। मैम अव्यय ग्राम शब्द है। कौन सा शब्द इसमें अव्यय है बेटा आपको? मैम ग्राम संज्ञा हो जाएगी। ग्राम। चलिए ग्रामगत, गांव से गया हुआ। गया हुआ। उत्कर्ष बेटा, आप बताइए। उत्कर्ष सुन पा रहे हो मेरी आवाज? कानू कान, इसमें कानू कान में कौन सा समास है? जो भी सुन रहा हो आवाज बताए। मैम मैम अव्ययी अव्ययी भाव भाव समास। इसमें भी है। वेरी गुड। नीलकंठ में कौन सा समास है? मैम बहुब्री। कर्मधार है। चलिए बाकी बहुब्री समास और मैम कर्मधारय, बहुब्री नहीं हो सकता। कर्मधारय बताया होगा। कर्मधारय समास होगा नीलकंठ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यस मैम। बहुब्री समास और कर्मधारय समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। यानी दोनों में क्या अंतर है, इसको आपको उदाहरण देके स्पष्ट करना है।
कौन करेगा? आवाज सुन पा रही हो बेटा प्राची? यस मैम। आइए। मैम बहुब्रीहि समास में इसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 आननों मुखों वाला अर्थात रावण। तीसरा भी अर्थ हो रहा है 10 मुखों वाला। जब हम कहते हैं तो तीसरा अर्थ रावण, संकेत रावण की तरफ है, तो बहुब्रीहि हुआ। और कर्मधारय में क्या होगा? मैम पहले और दूसरे में विशेषण विशेष का संबंध होता है। पहले और दूसरे में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे मैम जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नील के कंठ। नीलकंठो आला, अर्थात ये बेटा मैम भगवान शिव। कर्मधारय में भी रख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम इसको कर्मधारय में रखें या बहुब्रीहि में रखें। तो नीलकंठ को हम कर्मधारय विशेषण के आधार पे हम कर्मधारय भी मान लेते हैं, लेकिन जब हम बहुब्रीहि समास के तहत पढ़ते हैं तो नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी, तो यहाँ ये बहुब्रीहि समास की तरफ हमें संकेत कर रहा होता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। भी कैसे नीलकंठो वाला मोर भी होता है ना? लेकिन नील मोर को हम नहीं कहते, नीलकंठ नीला है गला, तो दिमाग में हम लोगों का पहुंच जाता है शंकर जी को, क्योंकि उनको नीलकंठ कहा जाता है। चलिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं गौरव बताएंगे? यस मैम। होता है कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए घर। विद्यालय का संध शब्द भी है विद्या धनालय, है ना? लेकिन विद्यालय को समासित करेंगे विद्या के लिए घर। चलिए प्रशांत, उत्कर्ष, खुशी, यस मैम। आप बताइए अनपढ़ में कौन सा समास है? खुशी, मंद बुद्धि में कौन सा समास है? अभिषेक आप ही बताइए बेटा। अभिषेक, मंद बुद्धि कर्मधारय समास। कर्मधारय है? कर्मधारय। यस मैम, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वाला, तो कर्मधारय क्यों कर रहे हो इसको? अच्छा कर्मधारय सही है, बहुब्रीहि नहीं कर। अनपढ़ में मैम भी तो ही आएगा। अनपढ़ में क्या राइट किए हो? तो आपको उसमें बहुब्रीहि में आ रहा है, उपसर्ग शब्द है। क्या राइट किए हैं आप अभिषेक? मैम बहुब्रीहि। मैम कर्मधारय किए थे। बहुब्रीहि दोनों में नहीं आएगा बेटा, बहुब्रीहि मत करना। मंद बुद्धि वाला विशेषता बताई गई, कर्मधारय होगा यहाँ। यस मैम। ऊपर में जहां तक हमें अव्यय होगा, अव्यय भाव होगा। ठीक है? चलिए बेटा आज का सेशन यही Yes, करते ma'am. हैं। पाठ से हटकर बहुत कुछ इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी के बारे में लिखा Yes, गया ma'am. है ना? इसको बढ़िया से पढ़ लेना। और अगले सेशन में फिर हम चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बच्चे जुड़ के भी नहीं मतलब रिप्लाई कर पा रहे हैं। हमें लग रहा है प्रॉब्लम सबके साथ है, बच्चों के साथ भी है, यहाँ भी हो रहा है।
वाईफाई कनेक्शन होने के बावजूद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। ठीक है बेटा, सेशन एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में हम आपको चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। आप लोग पहले से भी कुछ तैयारी कर लीजिएगा पढ़ के एक बार, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। यस